आइए आज हम लोग साधारण ब्याज के बारे में अध्ययन करते हैं। साधारण ब्याज को इंग्लिश में बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट। आपको बहुत ही रोचक ढंग से एक कहानी के माध्यम से इस पाठ को बताने का मैं प्रयास कर रहा हूं। आपने देखा होगा कि कभी किसी के यहाँ तबीयत खराब हो जाता है और फिर घर में पैसा नहीं होता है तो दूसरे से उधार लेना पड़ता है। तो ऐसे ही एक राम और श्याम की कहानी है। राम और श्याम नाम के दो आदमी हैं। श्याम के यहाँ किसी का तबीयत खराब होता है और उसे पैसे की जरूरत है, लेकिन उसके पास इलाज कराने के लिए पैसे नहीं है। तो वो राम के पास जाता है और बोलता है कि मेरे घर में मेरे पिताजी का तबीयत खराब है, मुझे 500 रुपए की जरूरत है। कितने रुपए की जरूरत है? 500 रुपए। राम बोला ठीक है, मैं तुमको पैसा दे दूंगा, लेकिन कितने समय के लिए तुमको चाहिए? तो वो बोला कि हमको 1 साल के लिए चाहिए, 1 वर्ष के लिए हमको पैसा चाहिए। राम ने बोला ठीक है, मैं आपको 500 रुपए 1 साल के लिए दे दूंगा, लेकिन मेरा एक शर्त है। श्याम ने पूछा क्या आपका शर्त है? बोला कि मैं आपको जो पैसा दूंगा उस पर मुझे 4% के हिसाब से ब्याज चाहिए। परसेंट को हिंदी में बोलते हैं प्रतिशत। इसका मतलब क्या होता है, पहले आप इसको समझ लीजिए। प्रतिशत का मतलब होता है प्रति 100। इसका मतलब क्या हुआ कि 100 रुपए पर 4 रुपए। 100 रुपए पर 4 रुपए। 4% का अर्थ हुआ ये कि 100 रुपया यदि आप लिए हैं तो उसको 4 रुपया ब्याज चाहिए। तो मान लीजिए 500 रुपए यदि आप लिए तो कितना हुआ? 100 का 5 गुना 500, तो 4 का 5 गुना 4 गुणे 5 बराबर 20। इसका मतलब हुआ कि 20 रुपया उसको ब्याज देना पड़ेगा। अब आप ये समझिए कि कैसे इसको मैथमेटिकल भाषा में इसको बताया जाता है। जो पैसा लिया जाता है उसको हम बोलते हैं मूलधन। क्या बोलेंगे? मूलधन बोलेंगे। जो समय लिया जाता है उसको समय बोला जाता है, और जिस दर से पैसा लिया जाता है उसको बोलते हैं ब्याज दर। क्या बोलेंगे? ब्याज दर। तो इसमें 3 चीजें होती हैं। पहले आप समझ लीजिए, मूलधन, समय और ब्याज दर। मूलधन को डिनोट करते हैं P से, समय को करते हैं T से, और ब्याज दर को करते हैं R से। R का मतलब रेट। आप जैसे सामान्य बोलचाल की भाषा में सुनते होंगे कि रेट क्या है, तो वो जो पैसा लिया तो किस रेट पे लिया? तो वो 4%। 4% का मतलब 100 रुपया पर 4 रुपया के हिसाब से वो पैसा लिया। फिर से आइए एक बार इसको समझने का प्रयास करते हैं कि राम और श्याम 2 आदमी हैं। श्याम को यहाँ कोई बीमार है, उसको पैसे की जरूरत है, 500 रुपए वो राम से मांगता है। राम ने पूछा कितने समय के लिए चाहिए? श्याम ने बोला 1 साल के लिए चाहिए। तो राम ने एक उसमें कंडीशन रखा, शर्त रखा कि मैं आपको 500 रुपए 1 साल के लिए दूंगा, लेकिन हमको 4% ब्याज चाहिए। ब्याज दर के हिसाब से पैसा वापस चाहिए। 4%, इस पर ध्यान दीजिएगा कि परसेंट का मतलब होता है प्रति 100। हिंदी में परसेंट को बोलते हैं प्रतिशत। प्रतिशत, शत का मतलब होता है 100,
तो इसका मतलब हुआ प्रतिशत का मतलब प्रति 100। तो 4% का मतलब हुआ कि 500 रुपए को 500 रुपए जो लिया उस पर 4% का ब्याज उसको चाहिए, जिसको हम ब्याज दर बोलते हैं। तो 500 रुपए पर 4% का ब्याज चाहिए, तो सीधे क्या करेंगे कि 100 रुपया पर जब उसको 4 रुपया चाहिए तो 500 रुपया पर कितना होगा, 100 का 5 गुना है 500, तो 4 का 5 गुना हो जाएगा 20 रुपये। अब आप समझिए कि पैसा लिया कितना, 500, वापस कितना करेगा, वापस करेगा मूलधन प्लस ब्याज। मूलधन कितना है 500 रुपए, ब्याज कितना है 20 रुपए, पैसा कितना वापस होगा 520 रुपए। इसका मतलब कि राम 500 रुपया दिया, लेकिन 1 साल के बाद श्याम से पैसा लिया 500 रुपया, अपना मूलधन जो पैसा वो दिया था वो लिया, और 20 रुपया ब्याज का पैसा लिया, टोटल 520 रुपए वापस लिया। अब आइए इसको गणितीय भाषा में समझते हैं कि कैसे इसको मैथमेटिकल भाषा में इसका हम प्रयोग करेंगे। इसके लिए एक सूत्र होता है, इसके लिए एक सूत्र है कि साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे समय गुणे दर बटा 100। साधारण ब्याज को SI से डिनोट करते हैं, मूलधन को P से, दर को R से, समय को T से बटा 100, या साधारण भाषा में इसको PRT/100 भी बोला जाता है। तो ये चीज आप अपने कॉपी में नोट कर लेंगे और हमेशा इस बात को याद रखेंगे। एकमात्र यही सूत्र होता है साधारण ब्याज में कि साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे समय गुणे दर बटा 100। अब आप ये समझ लीजिए कि दुनिया का कोई भी प्रश्न होगा, आपको इसी में फिट करके उसका आंसर आपको निकालना है। भले ही आपको लगेगा कि बहुत ही लंबा चौड़ा प्रश्न है, घुमावदार भी प्रश्न बहुत से आपको दिखाई देंगे, लेकिन उससे आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप सीधे सीधे वहां से ढूंढिए कि मूलधन कितना है, समय कितना है, दर कितना है, और उसमें आप फिट कर लीजिए। बहुत सा प्रश्न आपको मिलेगा जिसमें साधारण ब्याज दिया है, मूलधन नहीं दिया हुआ है, समय और दर दिया हुआ है। तो आप क्या करेंगे, साधारण ब्याज की जगह साधारण ब्याज लिखेंगे, मूलधन को मूलधन वैसे ही छोड़ देंगे, समय की जगह समय, दर की जगह दर बटा 100 कर देंगे, आपका प्रश्न का आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से मान लीजिए कि साधारण ब्याज दिया हुआ है, मूलधन दिया हुआ है, समय दिया हुआ है, दर उसमें नहीं दिया हुआ है, तो आप इसी फार्मूले में उसको रखते जाएंगे, साधारण ब्याज, मूलधन और समय को और दर को निकाल लेंगे। आप हमेशा ये देखिएगा कि 3 चीज दिया रहेगा और एक चीज आपसे इसमें पूछा जा सकता है। तो कोई भी प्रश्न होगा आपको उसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। जैसे ही आपके सामने प्रश्न आए आप नोट करिए, नोट करना प्रारंभ करिए कि साधारण ब्याज कितना है, साधारण ब्याज कितना है, मूलधन कितना है, मूलधन, समय और दर, ये 4 चीजें आप नोट करिए। 3 चीज दिया रहेगा और एक चीज आपसे इसमें पूछा जाएगा, उस चीज को आपको निकाल लेना है। और अब हम आएंगे इसके बाद
कैसे प्रश्न को सॉल्व करेंगे, इसको हम आपको बताते हैं कुछ प्रश्नों को लेकर के कि कैसे प्रश्न को सॉल्व करेंगे। आपको एक उदाहरण के रूप में यहाँ पर प्रस्तुत किया जा रहा है, फिर उसके बाद आप लोग अपना अभ्यास देख करके करते रहिएगा।